जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। धये विरच्यते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु, युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रह। ये न्याय दीपिका नाम का ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से 600 वर्ष पहले श्रीमद् अभिनव धर्म भूषण यति आचार्य ने की है, और इसमें न्याय का बहुत ही सरल सुबोध शैली में वर्णन किया है, जिसमें हम 2 प्रकाश पूर्ण कर चुके हैं और तीसरा प्रकाश चल रहा है। तीसरे प्रकाश में भी हम 76 पैराग्राफ पूरे कर चुके हैं। अब आज अपन 77 यानी 77वां पैराग्राफ न्याय दीपिका का पढ़ेंगे। अब तक सब प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप हो चुका, परोक्ष प्रमाण में भी स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, इनका स्वरूप पूर्ण हो चुका, और अब हमारा प्रकरण चल रहा है आगम का। आगम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है, उसका क्या स्वरूप है यहाँ वो समझाया जा रहा है, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं कि आगम किसे कहते हैं, आगम का क्या स्वरूप है। फिर जब आगम का स्वरूप बताया तो ये भी बताया कि आप्त का क्या स्वरूप है, क्योंकि आप्त के वचन जिसमें कारण है, ऐसे आगम, ऐसे अर्थ ज्ञान को आगम कहते हैं। ये बहुत सुंदर परिभाषा बनाई गई। तो आगम क्या, आप्त क्या, वचन क्या, निबंधन क्या, अर्थ माने क्या, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, समझने लायक हैं। इसलिए इन सब चीजों को बहुत उपयोग लगा के, मन लगा के हमको समझना चाहिए। बहुत मार्मिक बातें हैं और बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार पढ़ने से हम लोगों का उपयोग टिकता नहीं है। उसमें गहराई लाने के लिए और उसको स्थिर करने के लिए बारंबार पढ़ने की आवश्यकता आगम में स्थान स्थान पर बताई है। तो अब हमारा पैराग्राफ नंबर 77 चल रहा है। आप्त का प्रकरण है कि आप्त किसे कहते हैं। पहले कहा था आगम किसे कहते हैं, और उसी में कहा कि आप्त किसे कहते हैं, और बहुत ही बढ़िया परिभाषा बनाई। प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सति परम हितोपदेश का आप्त। जो परम हित, कितनी इंपॉर्टेंट बात थी, जो मोक्ष का उपदेश दे वही आप्त है। जिसे संपूर्ण पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञात हो चुके हैं वही आप्त है। ये आप्त की बहुत बढ़िया परिभाषा बनाई गई, और वही प्रकरण चल रहा है। उसमें अब
संघ का समाधान एक उत्पन्न हो रहा है। पैराग्राफ नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। देखो क्या कह रहे हैं। ननु, ननु माने संघ का, ननु का मतलब है यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। ननु नैयायिकाभिमतः आप्तः कथम न सर्वज्ञः इति चेत। नैयायिक द्वारा माना गया, नैयायिक अभिमत, नैयायिक द्वारा माना गया आप्तः, आप्त कथम न सर्वज्ञ, नैयायिक द्वारा माना गया आप्त सर्वज्ञ कैसे नहीं है। इति चेत, यहाँ कोई प्रश्न पूछे तो, खासकर नैयायिक अपने आप्त को सदा शिव सर्वज्ञ मानते हैं। तो यहाँ प्रश्न पैदा हुआ कि आपने अर्यंत को आप्त कहा, नैयायिक द्वारा माना गया आप्त सर्वज्ञ क्यों नहीं है। तो उच्यते, उस कहते हैं, कहा जाता है, इसका समाधान कहा जाता है। देखो कितना बहुत बढ़िया समाधान है, याद रखने लायक। तस्य ज्ञानस्य अस्वप्रकाशकत्वात् एकत्वाच्च विशेषण भूतम स्वकीयं ज्ञानम एव न जानाति इति तद विशिष्टम आत्मानं सर्वज्ञोऽहम् इति कथम जानीयात्। तस्य कस्य, तस्य माने उसके, उसके किसके, नैयायिकों के आप्त के, नैयायिकों का जो आप्त है उसके, तस्य माने उसके, ज्ञानस्य ज्ञान का, ज्ञानस्य अस्वप्रकाशकत्वात्, बहुत बढ़िया बात, वो ज्ञान का उनके यहाँ, उनके आप्त का ज्ञान है वो अस्वप्रकाशक है। नैयायिक मत में ऐसा माना गया है कि ज्ञान अस्वसंवेदी होता है। वे बहुत सारे तर्कों से कहते हैं कि ज्ञान पर को ही जानता है, ये नैयायिकों का सिद्धांत है। जैसे जैनों का सिद्धांत है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ऐसे कुछ लोगों का सिद्धांत है कि ज्ञान केवल स्वप्रकाशक है, वो पर को नहीं जानता है। और कुछ का सिद्धांत है कि ज्ञान केवल पर को जानता है, स्व को नहीं जानता। भारतीय दर्शनों में दो तरह के मत पाए जाते हैं। वेदांत आदि दर्शन ऐसा मानते हैं कि ज्ञान पर को जानता ही नहीं है, वो स्व को ही जानता है, ऐसा वेदांत दर्शन वाले मानते हैं। न्याय दर्शन वाले मानते हैं कि ज्ञान पर को ही जानता है, स्व को जानता ही नहीं है। तो यहाँ नैयायिक का प्रकरण चल रहा है। तो वो कह रहे हैं ज्ञान अस्व प्रकाशक है। अस्व प्रकाशक माने वो स्व को नहीं जानता है। उनके शास्त्र देखो, विद्वानों से चर्चा करो तो वे बहुत दृष्टांतों से इस तरह से उस तरह से सिद्ध करते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे कैंची सबको काट सकती है पर स्वयं को नहीं काट सकती। मैं सबका चेहरा देख सकता हूं लेकिन अपना चेहरा नहीं देख सकता। मेरी आंखें सबको देख सकती है लेकिन स्वयं को नहीं देख सकती है। कोई नट कितना भी कुशल हो, कितना भी कुशल हो, पतली से पतली रस्सी पर चलना जानता हो, लेकिन वो अपने कंधे पर नहीं चल सकता। इसी तरह कोई भी ज्ञान कभी भी स्वयं को नहीं जान सकता। सारे ज्ञान अस्वप्रकाशक होते हैं। ये नैयायिकों का सिद्धांत है। बहुत लंबी चर्चा है और इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मैंने वो दृष्टांत युक्ति ऐसे, अगर हम न्याय शास्त्र न पढ़े, परीक्षा प्रधानी न हो, तो उनका
वक्तव्य सुनने के बाद में हमको भी लगे कि हाँ बात ठीक कही जा रही है, ज्ञान स्वयं को नहीं जानता होगा, ऐसा वो समझाते हैं। तो जो भी है, यहाँ इस चीज की अपन कभी और विशेष चर्चा करेंगे। यहाँ तो ये चर्चा है कि नैयायिक द्वारा माना गया आप तो सर्वज्ञ क्यों नहीं है, तो जैन आचार्य उनकी बात से ही उनका उत्तर दे रहे हैं कि तुम ऐसा मानते हो ना कि ज्ञान स्वयं को नहीं जानता है, तो तुम्हारा जो आप्त है उसके पास जो भी ज्ञान है, केवल ज्ञान हम कहते हैं, जैसे जैसे तुम उसको कुछ भी कहो, वो सबको जानता होगा, सारी दुनिया को, लेकिन स्वयं को तो नहीं जानता होगा ना, क्योंकि तुम्हारा सिद्धांत है कि ज्ञान स्वयं को नहीं जानता। तो जब ज्ञान स्वयं को नहीं जानता, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो सर्वज्ञ है? समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है कि जब आपका सिद्धांत है कि ज्ञान स्वयं को नहीं जानता, तो आप इस सर्वज्ञ शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? जैसे समझो, उदाहरण के तौर पर मैं नैयायिकों का आप्त हूं, तो मैं सिद्धांत के अनुसार, अपने शास्त्र के अनुसार ज्ञान स्वयं को नहीं जानता, मतलब मैं दुनिया, पूरे लोकालोक को जान जाऊंगा, लेकिन मैं स्वयं को नहीं जानूंगा। तो मुझे आप सर्वज्ञ कैसे कह सकते हो? आप लोकालोकज्ञ कह सकते हो कि मैं लोकालोक को जानता हूं, ऐसे कुछ कहो, लेकिन आप सर्व शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? क्योंकि सर्व में तो स्वयं भी शामिल है। आप सर्वज्ञ बोलोगे तो आगे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा स्वयं को छोड़कर, नहीं तो आपके सिद्धांत की हानि होगी। यदि मैं अपने को सर्वज्ञ कहूं तो मुझे मेरे स्व सिद्धांत की हानि होगी, इसलिए मुझे उसके आगे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि स्वयं को छोड़कर सर्वज्ञ है। तो मामला गड़बड़ हो गया ना। माने नैयायिकों के सिद्धांत के अनुसार ही उनका आप्त असर्वज्ञ है, सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता है। कितना गजब का सूक्ष्म तर्क है। तस्य ज्ञानस्य अस्वप्रकाशकत्वात् एकत्वाच्च, और इंपॉर्टेंट तर्क है दूसरा तर्क। उनके यहाँ एक और खास बात है कि ज्ञान ज्ञानांतर वेद्य है। ज्ञान ज्ञानांतर वेद्य, एक ज्ञान को दूसरा ज्ञान जानता है। संसार दशा में एक ज्ञान, मुझे कोई ज्ञान हुआ तो कैसे कि वो दूसरा ज्ञान जाने, फिर दूसरा ज्ञान भी स्वयं को नहीं जानता, वो उसको तीसरा जानेगा, तीसरे ज्ञान को चौथा ज्ञान जानेगा। तो यहाँ तो एक अनवस्था नाम का दोष आता है। लेकिन जब कोई सर्वज्ञ होता है, उसके पास में अनेक ज्ञान होते ही नहीं, एक ही ज्ञान होता है। उनका आप एक ज्ञान का धारक होता है। उस ज्ञान को जैसे हम केवल ज्ञान कहते हैं, ऐसे वो कोई दिव्य ज्ञान जो कुछ कहें सो कहें, लेकिन वो एक ही है। तो वो उनका ज्ञान में दो बात है। नंबर एक, अस्वय प्रकाशक है। नंबर दो, एक है। अगर दूसरा ज्ञान होता तो वो ज्ञान पहले वाले को जान लेता, दूसरे को तीसरा जानता, मगर वहां तो ज्ञान एक भी है। तो इसलिए तस्य ज्ञानस्य अस्वप्रकाशकत्वात् एकत्वाच्च विशेषण भूतम स्वकीयं ज्ञानम एव न जानाति इति तद विशिष्टम आत्मानं सर्वज्ञोहम इति कथम जानीयात्। जब ऐसी स्थिति है तो वो अपने स्वकीय ज्ञानम एव न जानाति, अपने ज्ञान को ही नहीं जानता है। इति तद विशिष्टम आत्मानम, तो फिर उससे सहित आत्मा को
सर्वज्ञोहम, मैं सर्वज्ञ हूँ, इति कथम जानीयात, उनका आप्त तो स्वयं कोई नहीं जान सकता। एवं, इस प्रकार, अनात्मज्ञो, इस तरह उनका आप्त अनात्मज्ञ सिद्ध होता है। देखो, एवं अनात्मज्ञो, इस तरह उनका आप्त अनात्मज्ञ सिद्ध होता है, और अनात्मज्ञ सिद्ध होने के कारण असर्वज्ञ एव, अनात्मज्ञ होने के कारण वो असर्वज्ञ ही है। प्रपंचितम च सुगतादीनाम आप्ताभासत्वम आप्तमीमांसा विवरणे श्रीमद आचार्य पादैरिति विरम्यते। ओहो, प्रपंचितम, प्रपंचितम विस्तारितम, प्रपंच माने विस्तार, विस्तार करके इस बात को समझना हो, विस्तार करके समझाया है। सुगतादीनाम आप्ताभासत्वम, सुगत माने बौद्ध, और आदि में सब ले लेना, कपिल, ब्रह्म आदि सब ले लेना, और बल्कि आज के भी ले लेना। कोई कहे कि ईसा, मूसा, कोई भी कुछ भी, सब सुगतादीनाम, आदि शब्द में अरिहंत के अतिरिक्त सब वे सब आप्ताभास हैं। अरिहंत के अतिरिक्त बाकी सब आप्ताभास हैं। इस बात को आप्तमीमांसा विवरण में, आप्तमीमांसा की टीका है, उसका नाम है आप्तमीमांसा विवरण, जिसको हम सब लोग 800 श्लोक प्रमाण होने के कारण अष्टसती के नाम से जानते हैं। अष्टसती का नाम है आप्तमीमांसा विवरण, और उसे किसने लिखा? अकलंकाचार्य ने। तो देखो, अकलंकाचार्य का नाम नहीं बोल पा रहे हैं, विनम्रता देखो धर्मभूषण आचार्य की। वो कह रहे हैं, अकलंकाचार्य को क्या कह रहे हैं? श्रीमद आचार्य पादही, श्रीमद आचार्य पाद, श्रीमद आचार्य पाद ने आप्तमीमांसा विवरण में सुगत आदि सभी अन्य आप्त नहीं आप्ताभास हैं, ये बात बहुत विस्तार से समझाई है। इति विरम्यते, इसलिए हम यहाँ विराम लेते हैं, हम उसमें और अभी विस्तार नहीं करते। क्या कहना चाहते हैं कि अष्टसती भी पढ़ो, हम सबको अष्टसती भी पढ़ना चाहिए। देखो तो सही, ये अष्टसती पढ़ेंगे तब ये बात समझ में आएगी। देखो कितना बढ़िया, प्रपंचितम च सुगतादीनाम आप्ताभासत्वम आप्तमीमांसा विवरणे श्रीमद आचार्य पादैरिति विरम्यते। बहुत बढ़िया बात कही है। देखो कैसे कैसे सब चीजों को, जब तक हम परीक्षा प्रधानी नहीं बनेंगे तब तक निर्णय नहीं होगा, हम भटक जाएंगे, किसी की भी बात में आ जाएंगे। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अनेक प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया है। कुल अपेक्षा, धर्म धारक मिथ्या दृष्टि, नाना तरह के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया है। उनमें से एक वर्णन है परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक मिथ्या दृष्टि। मुझे ये प्रकरण बहुत अच्छा लगता है, और उस प्रकरण में ऐसा लिखा है टोडरमल जी ने कि जो जीव परीक्षा रहित है, जैसी देवशास्त्र गुरु की आज्ञा है वैसा ही मानते हैं यद्यपि, लेकिन स्वयं परीक्षा नहीं करते हैं, ऐसे जीवों के बारे में उन्होंने लिखा कि उनको किंचित विशुद्धि के कारण कुछ पुण्य लाभ तो होता है, दुर्गति न होकर सुगति होती है,
लेकिन उन्हें स्वयं तत्व का निर्धार नहीं होने से सम्यक दृष्टिपना नहीं होता और वे मिथ्या दृष्टि ही है। देखो, इसलिए केवल आज्ञा मानने से काम नहीं चलेगा, हमको तर्क से युक्ति से कैसे समझाया। नैयायिका भी मत आप्त, वो आप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अनात्मज्ञ है। जो स्वयं अनात्मज्ञ हो वो दूसरों को क्या आत्मज्ञान कराएगा, वो तो असर्वज्ञ है। इसलिए ये सब बातें बोले जानना हो और डिटेल में तो अष्टसती पढ़ो, वहां समझ में आएगा। वाक्यम तु तंत्रांतर सिद्धम इति नेह लक्ष्यते। और वाक्यम, अब देखो इस पर 2-4 घंटे चर्चा हो सकती है, एक लाइन है, जबकि जरा सी लाइन एक है, लेकिन हम 1 घंटा 2 घंटा चर्चा कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमने परिभाषा में, आप्त की परिभाषा में एक शब्द आया था वाक्य, आप्त वाक्य निबंधनम अर्थक ज्ञान, तो बोले वाक्य मैंने तो बताया ही नहीं, आप्त मैंने बता दिया, अर्थ मैंने बताया थोड़ा, और बाकी बताएंगे, आगम निबंधन ज्ञान वो सब बताया, पर वाक्य तो, वाक्य पर तो कुछ लिखा ही नहीं महाराज आपने। तो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि वाक्यम तु तंत्रांतर सिद्धम इति नेह लक्ष्यते। वाक्य किसे कहते हैं, ये एक अलग शास्त्र का टॉपिक है, ये विषय अलग शास्त्र, ये व्याकरण शास्त्र का विषय है। तंत्र, तंत्रांतर, तंत्र माने शास्त्र, अंतर माने दूसरा, तंत्रांतर माने शास्त्रांतर। वो यहाँ न्याय शास्त्र का, अध्यात्म शास्त्र का विषय नहीं है, वो व्याकरण शास्त्र का विषय है। वाक्यम तु तंत्रांतर सिद्धम, वाक्य का स्वरूप तंत्रांतर, शास्त्रांतर के द्वारा सिद्ध होता है। इति, इसलिए, नेह, नेह माने, नेह माने क्या होता है, कोई समझे, नेह माने स्नेह प्रेम, वो अर्थ नहीं है, ये 2 शब्द है, ना प्लस इह, ना माने नहीं, इह माने यहाँ। इसलिए इस बात को इह माने यहाँ, न माने नहीं, लक्ष्यते, उस पर ध्यान यहाँ नहीं दिया जा सकता है, उसकी चर्चा दूसरे शास्त्रों में होती है। वाक्य किसे कहते हैं, बहुत लंबी चर्चा है। वाक्य किसको कहना, वर्ण अलग है, शब्द अलग है, पद अलग है। पदानाम समुदायो वाक्यम, पदों का जो समुदाय है, कैसे कैसे उस पर बहुत बहस हुई है। वाक्य किसे कहना, भाषा की इकाई वाक्य है, और वो वाक्य क्या होता है, ये बोले एक अलग लंबा चौड़ा प्रकरण है, इसलिए अभी यहाँ उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और अब अगला शीर्षक बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थस्य लक्षणम। अर्थ किसे कहते, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकरण है, बड़े काम का प्रकरण है। मैंने एक लेख लिखा है, अर्थ का स्वरूप, प्रमेय का स्वरूप, 6 पेज का लेख है। मैं आज आपको ग्रुप पर भेजूंगा, आप सब उसे पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेख, और ये बहुत काम का। अर्थ माने क्या, यदि ये समझा तो हम निहाल हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। ये जैन दर्शन का हार्ट आ गया है, बिल्कुल केंद्रीय विषय। ये 78वां पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी और बहुत ही ज्यादा मुख्य मुद्दा है। ये देखो, पढ़ता हूं थोड़ा सा तो आपको धीरे धीरे स्वयं समझ में आए। अथ कोयम अर्थो नाम, देखो ये 3 विषय उठ गए जबरदस्त हमारे पिछले हफ्ते से। 3, कोयम आगमो नाम, कोयम आप्तो नाम और कोयम अर्थो नाम।
3 प्रश्न जबरदस्त है। जो इन 3 को समझेगा उसने न्याय शास्त्र पढ़ा, और जिसने इन 3 को नहीं समझा उसने नहीं पढ़ा। क्या क्या आ गया? एक आया कि आगम किसे कहते हैं, उस पर गहरी चर्चा हुई। फिर आप्त किसे कहते हैं, इस पर गहरी चर्चा हुई। और ऐसे ही एक चर्चा और हो सकती थी जिसको अभिनव धर्मभूषण यति महाराज स्किप कर गए, कि वाक्य किसे कहते हैं। मेरी बड़ी इच्छा है, मुझे मिलते तो मैं उनसे प्रार्थना करता कि आप 2 वाक्यों में लिख दो, वाक्य के बारे में भी 2 पैराग्राफ जरूर लिख देते हुए तो बड़ा उपकार होता। उनकी शैली बहुत गजब की है, और वे जो चीज 10 ग्रंथों में लिखी जाती है, 10 किताबें मिलकर जो बात कहती है, उसको वो 2 पैराग्राफ में कह देते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं, इस पर व्याकरण शास्त्रियों में बड़ा लंबा चौड़ा विवाद हुआ है और हजारों पेज रंगे गए हैं। लेकिन अगर अभिनव धर्मभूषण यति महाराज से कहा जाता कि वाक्य किसे कहते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे 2 पैराग्राफ में वाक्य किसे कहते हैं ये भी बता देते, तो बहुत उपकार होता। मेरे पास मैंने 500 पेज तो मैंने पढ़े होंगे वाक्य किसे कहते हैं इस विषय पर, और मैं आपको कई घंटे मैं सुना सकता हूँ। लेकिन अब मैं अभी इन्होंने नहीं बताया तो हम उसमें हम भी नहीं उलझ रहे हैं, और ये अर्थ किसे कहते हैं ये समझते हैं। अर्थ कोयम अर्थो नाम, अर्थ किसे कहते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो स्टाइल देखो पूछने की, भाषा देखो, टोन देखो। मुझे तो ये जो टोन दिखाई देती है ना, उसे मैं आपको व्यक्त भी नहीं कर सकता। मुझे इसकी टोन में जो बात दिखाई देती है वो मैं आपको कह भी नहीं पाता। जितना मैं समझता हूं ना, वो वही बात है कि जरा सी जो हमने समझा है उसका हम 10% समझा पाते हैं। ये वस्तु का स्वरूप ही कुछ ऐसा है। अथ कोयम अर्थो नाम, अब बताइए प्रभु कि अर्थ क्या है, किसे कहते हैं। उच्चते, कह रहे हैं भैया, कहा जा रहा है, कहते हैं कहते हैं कहते हैं। सुनो, शांति से सुनो, अभी कहते हैं, अभी कहते हैं, घबराओ नहीं। कोयम अर्थो नाम उच्चते, कहते हैं अर्थो अनेकांत। ओ हो, एक शब्द लिखा लेकिन क्या बताऊं, इतना मार्मिक है, इतना मार्मिक है, इतना मार्मिक है, कोई मुकाबला, कोई ये जवाब नहीं दे सकता संसार में। अर्थो अनेकांत, अर्थ किसे कहना, अनेकांत को अर्थ कहते हैं। क्या कहा, अनेकांत का नाम अर्थ है। अर्थो अनेकांत, अर्थ अनेकांत का नाम है। पूछा था ना ये किसका अर्थ, किसका नाम है, अर्थ किस चिड़िया का नाम है, तो उन्होंने कहा अर्थ अनेकांत का नाम है। अर्थ इति लक्ष्य निर्देश, अर्थ ये लक्ष्य निर्देश है। अभिधेय इति यावत, अर्थ ये लक्ष्य हुआ, लक्ष्य का निर्देश हुआ। निर्देश शब्द में भी जो भाव है ना, वो मैं समझ रहा हूं, और आपको कैसे बताऊं। संस्कृत में दिस धातु होती है, दिस कथने, और ये आदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश, ये सब उस कहने से बनते हैं। लेकिन इनमें बड़ा अंतर है। आदेश नहीं, जैन आचार्य कभी भी आदेश नहीं देते हैं, उपदेश देते हैं। उपदेश, उपदेश भी नहीं देते, निर्देश करते हैं। मैंने एक लेख और लिखा है, जैन दर्शन की विशेषताएं, उसमें ये बात लिखी है कि जैन आचार्य कभी भी आदेश नहीं देते हैं,
आदेश देने से पाप लग सकता है, आदेश राजा दिया करते हैं, आदेश देने से अंतराय कर्म का बंध हो सकता है, जबरदस्ती हो सकती है, उस पर बलात् आरोपण हो सकता है। इसलिए जिनवाणी कभी भी आदेश नहीं देती है, जिनवाणी हमेशा उपदेश देती। जिनवाणी में आदेश नहीं होते हैं, जिनवाणी में उपदेश होते हैं। और उपदेश, उपदेश से भी ऊंचा शब्द है निर्देश। जीव मजीवम दव्वम जिणवर वसयेण जेण निदिष्टम। निर्देश, आचार्य आदेश नहीं देते, उपदेश भी क्या दें, वे तो निर्देश देते हैं, सिर्फ संकेत करते हैं। समझदार को संकेत काफी है। जिसकी काल लब्धि आई होगी, जिसकी विशुद्धि लब्धि हुई होगी, जो पात्र जीव होगा, अरे वो निर्देशों से ही सब समझ जाएगा। और जिसका समय नहीं आया, जिसको नहीं समझना है, वो आदेशों से भी नहीं समझेगा। और जिसे समझना है, वो निर्देशों से समझ जाएगा। कैसे शब्द ले लेकर आ रहे हैं, मुझे इतना आनंद आ रहा है। लक्ष्य, निर्देश, 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 आदेश नहीं, उपदेश नहीं, निर्देश। हम जब कभी अपने को चेक करो, हम जब किसी को कुछ समझाने लगते हैं तो हमारे मन पर कितना प्रेशर होता है, हम कितने आकुलता में होते हैं कि वो समझ ही जाए। जैन आचार्य ऐसे नहीं होते, वो सहज वृत्ति है, निर्देश मात्र करते हैं, वो भी भूमिका अनुसार वैसा राग आ जाता है। और जिस जीव की भली होनहार होती है, उसके लिए वो उपदेश ही आदेश हो जाता है। जिनकी भली होनहार नहीं होती है, उनको आदेश भी दो तो वे उपदेश और निर्देश के समान भी ग्रहण नहीं करते हैं। और जिनकी भली होनहार होती है, उनको गुरु निर्देश करे तो वो आदेश के समान ले लेते हैं। अर्थ इति लक्ष्य निर्देश है, अभिधेय इति यावत। अभिधेय इति यावत, इसे अभिधेय भी कहते। दो चीज होती है, एक अभिधान, एक अभिधेय, एक वाचक, एक वाच्य। अभिधेय माने क्या होता है, वाच्य। अभिधान माने क्या, नाम। जैसे मैंने बोला घड़ी, तो घड़ी बोला, ये है अभिधान। और ये क्या है, ये जो घड़ी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये घड़ी है अभिधेय। एक है अभिधेय, दो चीज होती है, एक अभिधान, एक अभिधेय, एक वाचक, एक वाच्य। शब्द है वो वाचक है, और घड़ी नामक पदार्थ वो वाच्य है। तो अनेकांत क्या है, वो वाच्य है, वो अभिधेय है, वो अर्थ है। देखो तीन चीज हो गई, एक कहो शब्द और अर्थ। एक होता है शब्द, दूसरा होता है अर्थ। दूसरी भाषा में कहें तो एक होता है अभिधान और एक होता है अभिधेय। तीसरी भाषा में कहें तो एक होता है वाचक, एक होता है वाच्य। अर्थ क्या है, अनेकांत। अनेकांत क्या है, अनेकांत शब्द नहीं है, अनेकांत अर्थ है। अनेकांत वाचक नहीं है, वाच्य है। अनेकांत अभिधान नहीं है। देखो ये कुछ समझ में आता है, अभी अनेकांत अभिधान नहीं है, अनेकांत अभिधेय है। अर्थ इति लक्ष्य निर्देश, अभिधेय इति यावत, अनेकांत इति लक्षण कथनम। अनेकांत ये अर्थ का लक्षण कहा गया है। अर्थ किसे कहे, जिसमें अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष न आए, ऐसा निर्दोष कथन लक्षण कथन कहलाता है। और अर्थ का निर्दोष लक्षण क्या है महाराज, अर्थ का निर्दोष लक्षण है
अनेकांत। ओहो अनेके, अब अनेकांत की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। अनेके अंतः धर्म सामान्य विशेष पर्याय गुणा यस्येति सिद्धो अनेकांत। एक एक लाइन में, एक एक लाइन में बहुत बहुत भारी भाव भरे हैं, बहुत भारी भाव। क्या करे, लोग पढ़ते नहीं, ध्यान देते नहीं, आगमों का अभ्यास करते नहीं, और ये दुर्लभ मनुष्य भाव ऐसे ही चला जाता है, यहाँ वहां तेजी से निकला चला जा रहा है। शास्त्राभ्यास में जीवन नहीं लगाते। ये सब बहुत पढ़ने लायक जरूरी चीजें हैं, समझ अत्यंत प्रयोजनभूत विषय है। पदार्थ किसे कहते हैं? अर्थ माने पदार्थ, अर्थो अनेकांत, और पदार्थ हमेशा अनेकांतात्मक ही होता है। एकांतात्मक पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं होती। एकांत नामक पदार्थ होता ही नहीं कोई, वो गधे का सींग है, वो उसमें अर्थ क्रिया नहीं घटित होती। एकांत पदार्थ में अर्थ क्रिया ही घटित नहीं होती। अनेकांत पदार्थ हो, पदार्थ में अनेक अंत हो, तभी वह अपनी अर्थ क्रिया कर सकता है। यदि पदार्थ खाली नित्य हो या खाली अनित्य हो तो वह अर्थ क्रिया नहीं कर सकता। नित्य के बिना नित्य सिद्ध नहीं होता, अनित्य के बिना नित्य सिद्ध नहीं होता। नित्य अनित्य दोनों हो तभी कोई पदार्थ कोई सी भी एक भी अर्थ क्रिया कर सकता है। यदि वो एक साथ अनेकांतात्मक न हो तो वो कोई अर्थ क्रिया भी कर ही नहीं सकता। ये विषय अब जूझ कर समझने जैसा है, मन लगा के समझने जैसा है। परीक्षा प्रधानी बनकर ये मक्खन निकालने, ये जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। जैन दर्शन और बातों से लोग प्रभावित होते हैं, जैन दर्शन से, सामान्य बातों से। सो तो लिखा है शास्त्रों में कि सो तो अन्य दर्शनों में भी पाई जाती है। जैन दर्शन की मूल विशेषता तो ये है, अर्थो अनेकांतः, अर्थ इति लक्ष्य निर्देश, अभिधेय इति यावत्, अनेकांत इति लक्षण कथनम, अनेके अंतः धर्मः सामान्य विशेष पर्याय गुणा यस्येति सिद्धो अनेकांतः। अनेके, अनेके क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सर्व सर्वौ सर्वे, सर्वनाम रूप है ना। अनेके अंतः, अंतः माने क्या? अंत शब्द के भी बहुत अर्थ होते हैं, तो बताओ महाराज, निर्धारित करो। अनेके अंतः, अंतः मीन्स धर्मः, सामान्य विशेष पर्याय गुणः। अब देखो, धर्मः, धर्म कहो, सामान्य विशेष कहो, गुण पर्याय कहो, यस्य जिसमें पाए जाते हैं वही सिद्ध है, उसी का नाम अनेकांत है। और ऐसा प्रत्येक पदार्थ में पाया ही जगत का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें अनेक अंत ना पाए जाए, अनेक धर्म ना पाए जाए। अनेकांत, अनेकांत माने देखो, जैसे इस घड़ी को हम घड़ी कहते हैं, वस्तु कहते हैं, चीज कहते हैं, सामान कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ऐसे ही जैन परिभाषा के अनुसार इसको हम अनेकांत, अनेकांत शब्द अर्थ का पर्याय। जैसे ये क्या है? ये पेन है। अब इस पेन को हम, ये एक वस्तु है, ये एक पदार्थ है, तो वस्तु कहो, पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, तत्व कहो, चीज कहो, सामान कहो, अनेकांत कहो, एक ही बात। अनेकांत माने जिसमें अनेक धर्म रहते हैं वो अनेकांत, वो वस्तु का नाम ही अनेकांत, वस्तु का पर्यायवाची है।
अर्थ का पर्यायवाची है अनेकांत, क्योंकि उसमें अनेक अंत रहते हैं। अंत शब्द का अर्थ यहाँ पर धर्म समझना चाहिए। धर्म का अर्थ यहाँ पर सामान्य, विशेष, गुण, पर्याय आदि समझने चाहिए। तत्र सामान्यम अनुवृत्ति स्वरूपम, ये विषय बहुत काम का है। इसको समझे बिना कभी कोई सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। ये मूल विषय है, वस्तु क्या है ये ज्ञान होना बहुत जरूरी। तत्र सामान्यम अनुवृत्ति स्वरूपम, तत्र उनमें सामान्य तो अनुवृत्ति स्वरूप होता है। अनुवृत्ति स्वरूप माने वृत्ति माने रहना, और अनु माने जैसा पिछली पर्याय में था वैसा ही रहना। सामान्य उसे कहते हैं जब चीज ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। इस अनुवृत्ति का नाम सामान्य है। कैसे? तद्धि, तद्धि माने तत् ही, तद्धि, तद्धि में दो शब्द है, तत् प्लस ही, घटत्वम, तद्धि घटत्वम। कैसा होता है वो अनुवृत्ति स्वरूप सामान्य, कि जैसे घटत्व होता है। पृथुबुध्नोदराकार, पृथुबुध्नोदराकार क्या? घड़े के आकार का ये शास्त्रीय नाम है। हम चीजों के नाम बोलते हैं ना, कोई कोई चीज ये गोल होती है, ये चौकोर होती है, ऐसे हमने बहुत चीजों के नाम बना लिए ना, कि ये ओवल शेप है, ये रेक्टेंगल है, ऐसे हमने। तो घड़े का क्या आकार बताए? तो शास्त्रकारों ने उसका आकार बताया पृथुबुध्नोदराकार। ये बीच में डैश लगा रखा है स्क्रीन पर, डैश नहीं होना चाहिए, पूरा एक ही शब्द है, पृथुबुध्नोदराकार। पृथु का मतलब होता है फैला हुआ, चौड़ा। बुध्न माने नीचे से, उदर माने पेट, पेट की जगह से वो फैला हुआ, तले से उठता है और पेट तक फैलता चला आता है, वो है, और बाद में फिर सिमटता चला आता है। इसलिए वो घड़े का जो शेप है, इनकी अभिव्यक्ति कितनी सशक्त होती है। जब कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है, न्याय शास्त्र आदि ज्ञान अर्जित करता है, देखो ज्ञान करने से हमारी अभिव्यक्ति, घड़े का आकार क्या है कोई बता ही ना सके, लेकिन देखो ये आचार्य बता रहे घड़े का आकार कैसा। घड़े को कुछ नहीं कह सकते कौन से आकार का है, लेकिन वो कह रहे घड़ा होता है पृथुबुध्नोदराकार, घड़ा होता है पृथुबुध्नोदराकार, ऐसा उसका स्वरूप है। देव गोत्वम इति शासनादिमत्वम, और बहुत सारी गायों में जैसे गोत्र, जैसे घड़े कितने भी हों, लेकिन उन सारे घड़ों में, और कोई काला हो, कोई लाल हो, कोई पीला हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, लेकिन सब में घटत्व 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 पाया जाता है। इसका नाम अनुवृत्ति है। और गायें कितनी भी हो, अलग 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 अलग, लेकिन उन गायों में एक गोत्व है, वो अनुवृत्ति है। शासनादिमत्वम एव, गायों में जो यहाँ पर शासन, गले में एक बीच में एक स्पिन लटकी हुई होती है, जो गाय में ही होती है, उसकी स्पेशल पहचान है। तो वो शासनादिमत्व है, वहीं पर गोत्व भी है। दो चीज सामान्य और विशेष अलग अलग नहीं रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। तस्मात् न व्यक्ति तो अत्यंतम अन्यत नित्यम एकम अनेक वृत्ति। तस्मात् माने इसलिए, न माने नहीं है, व्यक्ति, व्यक्ति माने विशेष, व्यक्ति एक शब्द और आता है सामान्य और विशेष के लिए। सामान्य विशेष को तीन शब्दों से जाना जाता है, सामान्य विशेष, अनुवृत्ति, व्यावृत्ति। और सामान्य को जाति और विशेष को व्यक्ति।
जाति व्यक्ति, जाति माने सामान्य, व्यक्ति माने विशेष। तस्मात् न व्यक्ति तो अत्यंतम अन्यत् नित्यम एकम अनेक वृत्ति। इसलिए जो सामान्य होता है वो व्यक्ति से अत्यंत माने सर्वथा, अन्यत माने न्यारा नहीं होता है, सर्वथा नित्य भी नहीं होता है, सर्वथा एक भी नहीं होता है, सर्वथा अनेक भी नहीं होता है। अन्यथा नहीं तो उसमें बहुत सारे दोष आएंगे। यदि उसे सर्वथा अन्य अन्य माना जाए, सर्वथा नित्य माना जाए, सर्वथा एक या अनेक माना जाए, तो उसमें बहुत सारे दोष आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोग कुछ कहना है बोलो। संदेश जी आए, हाँ बोलो, क्या क्या समझ में आ रहा है भैया? शीतल जी, दीपाली जी, देखो बहुत काम की बात है, बहुत इम्पोर्टेंट। बोलो भैया क्या समझ में आया? देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात। सुनील जी, क्या सुनील जी बताओ, क्या सामा अर्थो अनेकांता? बहुत सुंदर, बहुत अर्थ अनेकांतात्मक होता है। अर्थ किसे कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्थ अनेकांतात्मक। ये एक लाइन समझना बहुत जरूरी है कि यदि वो सामान्य विशेषात्मक ना हो तो उसमें कोई अर्थ क्रिया नहीं हो सकती। अर्थ क्रिया नहीं। देखो सुनो, एक उदाहरण देता हूं। हमको आपको सबको मोक्ष जाना है। अब यदि मैं सर्वथा नित्य हूं तो भी मोक्ष नहीं जा सकता, और यदि सर्वथा अनित्य हूं तो भी मोक्ष नहीं जा सकता। यदि मैं सर्वथा नित्य हूं तो मुझे ऐसा ही रहना पड़ेगा, कूटस्थ। और यदि मैं सर्वथा अनित्य हूं तो भी मैं मोक्ष में नहीं जा सकता। कोई चक्की का एक पार्ट स्थिर होना चाहिए और दूसरा पार्ट चलना चाहिए, तब आटा पिसेगा। चलो बताओ भैया कौन? आप प्रीति जी का हैंड रेज है, क्या कह रही हैं? सुनो संदेश जी क्या कह रहे हैं, सुनो सबका। जय जिनेन्द्र सर, मैं प्रीति का फोन यूज कर रहा हूँ, मेरा नाम आशीष है। हाँ सुनाओ सुनाओ, हाँ बताओ। हाँ सर, हम आमतौर पर ये सब तो कह देते हैं कि ये आगम की आज्ञा है, ये गुरु आज्ञा है, तो सर उसमें दोष लगता है फिर? देखो सुनील जी सुन रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने सबसे पहले कही। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत साफ 3 पेज में विस्तार से ये लिखा है कि जो आज्ञानुसारी है, परीक्षा रहित है, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी कदाचित पुण्य बंद करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, दुर्गति में ना जाकर सदगति में जाते हैं। लेकिन परीक्षा नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें स्वयं तत्व का निर्धार नहीं होता, इसलिए वे भी मिथ्या दृष्टि ही हैं। सर इसमें एक चीज और है सर, मिथ्यात्व नहीं जाता। मिथ्यात्व जाने के लिए परीक्षा करना बहुत जरूरी। मैं एक लेख और लिख रहा हूं, लिखा जाएगा तो, मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र के अध्ययन की भूमिका। ये लेख लिख रहा हूं मैं, 1 पेज 1.5 पेज तो लिख भी लिया है, लेकिन बहुत सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट। मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र के अध्ययन की भूमिका। देखो जैन दर्शन की मुख्य विशेषता, जैन दर्शन पाना तब सार्थक है जब मिथ्यात्व नष्ट हो। यदि मिथ्यात्व नष्ट नहीं हुआ तो वो कोई फायदा जैन दर्शन पाने का नहीं हुआ। और तो स्वर्ग आदि में जाना अन्य धर्म वाले भी हो जाता है। एक बढ़िया सा इंसान बनना, साहब हम बहुत सज्जन है, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, ईमानदारी से रहते हैं, एक आदर्श नागरिक बन गए,
ये मामूली बातें हैं। जैन दर्शन की सार्थकता तब है जब मिथ्यात्व का नाश हो, और मिथ्यात्व का नाश तब होता है जब स्वयं परीक्षा करे। सर एक चीज है, बहुत सी चीजों को है ना शास्त्रों में भी ये लिखा है, मतलब कुछ चीजें तो ऐसी हैं सर जो हमको दिखाई दे सकती हैं, प्रत्यक्ष या अनुमान से उनका आभास कर सकते हैं, उनके बारे में देख सकते हैं। लेकिन सर कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसको हमारी इतनी ज्ञान, इतनी शक्ति है ही नहीं, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते और हम उसके बारे में जान भी नहीं सकते पूरी तरह से। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। हम नहीं लगा सकते अनुमान से। हम सब चीजों को भली भांति, हमने अनुमान के प्रकरण में खूब चर्चा की है। और मैंने कितनी दफे एक वाक्य बोला है कि जो अभी आपने कहा ना, अनुमान से आभास कर सकते हैं। अरे आभास तो मिथ्या ज्ञान का नाम है। मैं कूट कूट के चिल्ला रहा हूँ। प्रमाणाभास, हेत्वाभास, आभास माने अनुमान नहीं होता। मेरा आभास है कि बारिश आएगी। अरे ये आभास, इसका नाम अनुमान नहीं है। अनुमान उसका नाम है जो 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे। सर मैं बोलते टाइम में ना कमजोर नहीं होता। सर मैं बोलते समय समझ गया था कि सर आप इस बात को टोक देंगे। आएगा आएगा आएगा। और सुनो शांति से। हाँ सुनील जी सुनाओ कुछ अब आप। हाँ भाई साहब, आज की चर्चा तो बहुत गहन और बहुत गंभीर हुई है। हाँ आपने जो वाचक वाक्य के संदर्भ में और हाँ विधान और अभिधेय के संदर्भ में जो बातें कही हैं, हाँ, बहुत मार्मिक हैं। अभी क्योंकि लोगों अर्थ को यही नहीं पता, नहीं पता अभिधान क्या, अभिधेय क्या, वाचक सही बात क्या, है। वाच्य क्या, शब्द अर्थ, ये पकड़ में आना जरूरी है। एक तो मुझे गुरुदेव श्री का एक बहुत मार्मिक छोटा सा प्रकरण याद आ रहा है। अभिधेय बताइए। के बारे में उन्होंने बोला कि जैसे वो आपने धातु के माध्यम से निर्देश वाली बात कही, वो हाँ तो अलौकिक वस्तु थी कि हाँ दिगंबर मुनिराज आचार्य कभी आदेश की भाषा में हाँ हाँ बोलते हाँ, नहीं गजब है। गजब की बात है वो, गजब। हाँ, होवे होवे तो चरणान योग की शैली में उपदेश की शैली होती वाह है, वाह वाह वाह, बाकी तो निर्देश मात्र करते हैं। जैसे गजब अपन है कहते हैं गजब। मार्ग निर्देश, हाँ। केवल मार्ग निर्देश वे करते हैं। तो आपने अरे जो बात मेरा, कही ना भाई साहब, वाह दिश दिश धातु से शब्द बनते हैं, बहुत गंभीर चर्चा थी वो, सच में हाँ आत्मसात करने लायक थी। गुरुदेव हाँ श्री ने एक बार बोला, अभिधेय का अर्थ किया हाँ कि अभिधेय शब्द छे ने एमा धा धातु छे। हाँ, धा धातु। गुरुदेव श्री बोले कि धा धातु मतलब वो धारण किया जाता है, तो अभिधेय है जेने धारण करवामा आवे एनु नाम अभिधेय। हाँ देखो। इतना सुंदर उसका अर्थ गुरुदेव जी ने किया था और आनंद आ गया, बहुत जोरदार, बहुत सुंदर। एक एक शब्द की व्युत्पत्ति, और आपने तो अर्थ के बारे में भी लेख लिखने की बात कही है, प्रमेय के बारे में भी बात कही है। हम उसकी प्रतीक्षा में रहेंगे। वो अर्थ वाला जो है आप जरूर भेज दीजिएगा। हाँ, अर्थ बहुत वाला मैंने लेख लिखा है, वो मैं भेजता हूँ ग्रुप पर, आप जी, सबको पढ़ना है। जरूर और जरूर जरूर। मैंने जब से ये बात एक पढ़ी ना कि जैन दर्शन में आदेश नहीं है, जिनवाणी कभी आदेश नहीं देती, आदेश देती नहीं, सही बात। और जिनवाणी का कोई पाठक, कोई जिनवाणी का अनुयायी, हम कभी भी दूसरे, जो आदेश देता है वो आतंकवादी है, जो निर्देश देता है वो अनेकांतवादी है। अनेकांतवादी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये पंडित जी साहब का एक वाक्य है भाई साहब, बड़े पंडित जी साहब का एक बहुत सुंदर वाक्य है, सुविचार है कि तू अधिकारी बन करके देवगुरु धर्म की वैयावृत्ति मत कर, आत्मार्थी बन करके कर। ये निर्देश वाली बात में ये बहुत मार्मिक बात छुपी है, बहुत अच्छी बात लगी। मैं दो एक प्रमेय अभी जो आशीष जी बहुत मंथन कर रहे थे आपके साथ अभी, आशीष जी की बात में सुन रहा था, तो भागचंद जी साहब का जो सत्ता स्वरूप ग्रंथ है भाई साहब, मैं आपका अभी स्वाध्याय सुन रहा था, तभी मैंने एक उनकी बहुत सुंदर, मतलब पहला जो पार्ट है उसमें लिखा है कि केवल वचन मात्र से जो मानता है किसी की, उसके लिए तो शब्द का प्रयोग किया है, केवल
आज्ञानुसारी जीव को अष्ट सहस्री आदि में अज्ञानी कहा है। हाँ, मात्र आज्ञानुसारी है, क्योंकि किसी के और वचन सुनने से और उसकी प्रतीति बदल जाएगी। ये बहुत सुंदर प्रकरण आपने जो कही है, छड़ी है, बहुत मार्मिक। और सच में परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहार वासी वाला प्रकरण अति मार्मिक है। ठोस न्याय की बात उसमें कही गई है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। और जी जी भाई देखो, जैन दर्शन तो विज्ञान है, विज्ञान विज्ञान है, बराबर। और विज्ञान वैज्ञानिक बनाता है। बराबर। और वैज्ञानिक कैसे बनते हैं कि गुरुजी ने भी पढ़ाया कि H2O बराबर वाटर, तो वो सुनता जरूर है लेकिन मानेगा तब जब लेबोरेटरी में जाकर अपनी परख नली में देखेगा। और जब परख नली बोलेगी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर वाटर होता है, तब वो मानेगा ये ऐसा जैन दर्शन है। ये गजब की बात है। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा देखो, युक्ति से, सावधानी से बैठ करके तसल्ली से चिंतन करे, क्या कहा जा रहा है, खूब स्वाध्याय करे। दुर्लभ समय अपना तेजी से यहाँ वहां जाता है, उसको इधर उधर से बचा करके पदार्थ का क्या, और अनेकांत और स्यादवाद वो तो जैन दर्शन का प्राण है। ऐसा अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में लिखा है, परमागमस्त जीवम। बोले ये परमागम का जीव है, आत्मा, परमागम का प्राण। जैसे शरीर में से प्राण निकल जाए, आत्मा निकल जाए तो डेड बॉडी है, ऐसे ही स्यादवाद निकल जाए तो कुछ नहीं बचता। इसलिए स्यादवाद क्या है, अनेकांत क्या है, इसको समझे तब ये चीज समझ में आए। चलो अपना समय हो रहा है। सुनील जी इंदौर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सुन लो। ये भाई साहब, आपसे 2 दिन पहले जब फोन पे मेरी बात हुई थी, जो श्रुत भवन दीपिका जो है ग्रंथ, अपन श्रुत भवन दीपक नए चक्र जो है, उसमें आचार्य ने टीका में बहुत मार्मिक बात लिखी, जो आगम की चर्चा आपने की। मैं वो अंश आपको पढ़ के बताता हूँ। काफी जिज्ञासु हमारे शीतल अन्ना भी बैठे हैं यहाँ। कि वो 7वीं कारिका की व्याख्या में कह रहे हैं, अतो व्यवहार पदव्याम व्यवहारत्वस्य भेदाः श्रद्धेयत्वेन उपादेयाः पंचास्तिकाय षड्द्रव्य सप्तत्व 9 पदार्थाः समर्थिताः भवन्ति। ये अपरम भाव में उनकी उपादेयता कही है, बराबर। अब जो आपकी जो अंतिम 2 कक्षाएं हैं, आज की और पिछले सप्ताह की 2 कक्षाएं, उसका भाव देखिए। एवं शब्दागम प्रसादिते अर्थे, शब्दागम प्रसादिते अर्थे परिज्ञाने अपि, इतना जानने के बाद भी और आगे और बढ़ा रहे हैं, यदि श्रद्धान उत्पन्न नहीं होता, यदि श्रद्धा न उत्पद्यते तदा सम्यग भाव आगमो न सेत्स्यति। सम्यक भाव रूप आगम की सिद्धि नहीं हो सकती। भाई साहब आगे तो ये लिखा है उन्होंने, मूल टीका में लिखा है, शास्त्र आदि तो निमित्त कारण है, तत्व आदि तो सहकारी कारण है, और औपशमिक भाव रूप उपादान कारण प्राप्त होने पर जब उक्त तत्वों में श्रद्धा उत्पन्न होती है, वही मिथ्यात्व का विध्वंस करने वाली सच्ची व्यावहारिक दृष्टि है। देखिए, सच्ची व्यावहारिक दृष्टि है, उसके होने पर ही ज्ञान, और ज्ञान के होने पर ही राग देश के अभाव रूप चारित्र की प्राप्ति होती है। ये मूल संस्कृत का अंश है भाई साहब, श्रुत भवन दीपिका। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत मार्मिक प्रकरण है। इसलिए आपने जो ठोस बोला था, मिथ्यात्व का अभाव ही नहीं होगा इसके लिए, इसके बिना अर्थ ज्ञानम वाला। सुंदर और मार्मिक चर्चा है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनील जी इंदौर वाले। जय जिनेन्द्र सर। बोलिए साहब।
नहीं बस हो गया, मेरा बात हो गई, अब काफी टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं हाँ। बात कर लूंगा सर। हाँ ठीक मुझे है। हाँ सर, मुझे तो वो केवल ये पूछना था कि परीक्षा में क्या कमी रह जाती है, जो अपन मतलब परीक्षा में क्या कमी रह जाती है? परीक्षा करने के लिए तत्पर द्रव्यलिंगी भी रहता है। नहीं, हम सच्चा हेतु नहीं लगाते हैं। अच्छा मैं आपको शॉर्ट में उत्तर दे रहा हूँ कि आपने पूछा परीक्षा में क्या कमी रह जाती है, आप चिंतन करना। जब हेतु की जगह हेत्वाभास लगा देते हैं तो परीक्षा गलत हो जाती है। और न्याय शास्त्र यही सिखाता है कि सच्चा हेतु लगाकर परीक्षा करोगे तो कभी भी अन्यथा परीक्षा नहीं होगी। ठीक है सर, ठीक। बहुत अच्छा, भाई चलो साहब, एक और हाँ। प्रमेय हाँ आपने जो वो प्रमाण विवरण वाली बात कही ना, हाँ, अष्टशती, आप्त तो मीमांसा वहां विवरण। दरबारीलाल कोट, हाँ, आप्त मीमांसा विवरण हाँ अष्टशती, हाँ तो नीचे दरबारीलाल कोटिया साहब ने इतना बढ़िया फुटनोट में लिखा हाँ है हाँ कि इसी प्रकार प्रमाण अलंकार हाँ आप हाँ, उसको भी अष्ट सहस्री आचार्य विद्यानंदी का भी हमें समझना चाहिए। इतना अरे सुंदर मेरा लिखा है बहुत उन्होंने। मन करता है, जैसे अपन न्याय दीपिका पढ़ रहे हैं ना, ऐसे जी। मेरा मन करता है कभी भले संक्षेप में पढ़ें, उसके सार रूप में पढ़ें। मैं चाहता हूँ कम से कम 10 कक्षाएं में हम अष्टशती पढ़ें, 10 कक्षाओं में अष्टसहस्री पढ़ें। इतना जी, बहुत, जी। अष्टसहस्री में 8000 श्लोक है। हम निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत